नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एनडीए से लड़कियों का पहला बैच पास। 148वीं पासिंग आउट परेड में 17 लड़कियां। हरसिमरन के पिता हवलदार, इशिता परिवार की पहली मिलिट्री पर्सन। आज 30 मई को एनडीए से महिला कैडेट्स पहला बैच पास हुआ। इतिहास में ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी। फिर 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जो आज ग्रेजुएट हुए। पासिंग आउट परेड पुणे के खडकवासला स्थित एनडीए परिसर में हुई। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिए। जनरल सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। एनडीए के पास होने वाली हरियाणा की हरसिमरन कौर अब इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगी। कौर ने बताया, एनडीए ज्वाइन करने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि मैं मिलिट्री में जल्दी करियर शुरू कर पाऊँ। मेरे पिता आर्मी से हवलदार के पद से रिटायर हुए हैं। मेरे दादा भी आर्मी में ही थे। यही वजह है कि आर्म फोर्सेस से मैं गहरा जुड़ाव महसूस करती हूँ। एनडीए पास करने वाली पहली महिला कैडेट्स में श्रीति दक्ष भी शामिल हैं। श्रीति के पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं। श्रीति कहती हैं कि जैसे उन्होंने सोचा था, एनडीए का एक्सपीरियंस उससे भी बेहतर है। अकेडमी में आकर उन्हें समझ आया कि मिलिट्री ट्रेनिंग का असली एक्सपीरियंस कैसा होता है। परेड से पहले श्रीति ने कहा था, कुछ ही देर है जब वो पल महसूस कर पाऊंगी जो मेरे पिता ने भी एक समय पर महसूस किया होगा। जनरल वीके सिंह ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मार्च 2025 में संसद में बताया था कि 2022 में महिला कैडेट्स के पहले बैच की एंट्री के बाद से अब तक एनडीए में 126 महिलाओं को एडमिशन मिला है। उनमें से 121 अभी ट्रेनिंग ले रही हैं। 5 कैडेट्स ने इस्तीफा दे दिया था। 121 महिलाएं देश की 17 राज्यों से हैं। उनमें से एक कैडेट कर्नाटक से हैं। हरियाणा की सबसे ज्यादा 35 महिला कैडेट हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की 28, राजस्थान की 13 और महाराष्ट्र की 11 हैं। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक की 1 कैडेट के अलावा केरल की 4 कैडेट भी एनडीए में शामिल हुई हैं। अकेडमी छोड़ने वाली 5 कैडेट हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हैं। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की संख्या तकरीबन 7,000 ही है। पुरुषों के लिहाज से महिलाओं का अनुपात 0.56% ही है। एयरफोर्स में करीब 1.5 लाख पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या 1600 ही है। यह अनुपात 1% से थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा इंडियन नेवी में पुरुषों की संख्या 10,000 है, जबकि महिलाएं 700 ही हैं। इस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत 6.5 है। भारत की तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर करीब 9,118 महिलाएं हैं। भारत की तीनों सेनाओं में साल 2019 की तुलना में 2020 में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। भारत ने महिलाएं फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने और समुद्र में सैनिक जहाज़ों पर अहम जिम्मेदारियां संभालने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। अगर पुरुषों और महिला अधिकारियों के रेशों की बात करें तो सबसे अधिक महिलाएं नेवी में काम कर रही हैं। नेवी की कुल क्षमता का लगभग 6.5% महिलाएं हैं। सेना में महिला अफसरों की भर्ती की शुरुआत वर्ष 1992 से 93 में अंजना भदौरिया और प्रिया झिंगन को कमीशन देने के साथ हुई थी। इससे पहले महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही चुनिंदा विंग और ब्रांच में ही कार्य कर सकती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन होने के चलते वे सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही पहुंच सकती थी। 2017 में महिलाओं को जवान रैंक पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था। 2030 तक 1700 महिलाएं सैनिकों को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में शामिल करने की योजना है। इससे धीरे धीरे उन्हें सेना का अहम हिस्सा बनाया जा सकेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।